now this is gonna be the first step in the room. I think she's looking beautiful. ना अजीब लगेगा. सेला के कमरे में कोई इंसान आके बसने वाला है. Shut up, Bina. I swear I'll be so excited. मैं उसे बता के आती हूँ कि आपका कमरा आबाद हो चुका है. God, she's crazy. अपाहज नहीं हूं मैं. माहब, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है. बातें करने के लिए बहुत वक्त है जोहा. अगर ये मेरा ही कमरा है तो प्लीज लीव मी अलोन. ओके. आप कहाँ जा रही हैं भाभी? चलो बैठे. You're one gorgeous bride I've ever seen. भाई मैं तो घबरा ही गया था. हाँ, इतना रो क्यों रही थी? अरे पगले, तेरे जैसे बंदे के साथ जिंदगी गुजारनी हो तो कोई भी रो पड़ेगा. अच्छा मजाक कर रहा हूँ. वैसे ऐसे मौकों पे ना लड़कियां अक्सर रो पड़ती हैं. अच्छा मैं जाऊँ? इतने आराम से नहीं आप जा सकते. जोहा ने फुल प्रोग्राम बनाया हुआ तेरी जेब खाली कराने का. उसके बाद ही तुम्हें इजाजत मिलेगी जाने की भाई. अच्छा, जालिम समाज का आज हर जुल्म सहना होगा मुझे. ओके. भाभी, अब मैं जा सकता हूँ? आप पीछे से आवाज तो नहीं देंगी? नहीं, जाओ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा. ओके. वहां तुम एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं बहुत सी बातें करूंगा तुम्हारे साथ. बिलीव मी, सोचा तो मैंने यही था, लेकिन सब कुछ भूल गया. और तुम्हें तो मेरी इस प्रॉब्लम का पता है ना कि तुम्हें देखते ही मैं बहुत कुछ भूल जाता हूं. थैंक यू सो मच माँ. तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां बिखेर दी हैं. तलहा, प्लीज माँ, तुम कुछ मत बोलो. मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बोलने से तुम्हारे हुस्न पर एक भी शक ना आए. महाभाभी ने मुझे यहाँ आने से पहले कहा था कि मैं मुंह दिखाई के लिए गिफ्ट ले जाऊं. फिर मैंने सोचा कि गिफ्ट की क्या जरूरत है, मैं सारे का सारा हाजिर हूं. खैर, आई एम जस्ट किडिंग.
पा, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है और इसे अपने से दूर मत करना। आज तुम्हें इतना परेशान देखकर मैंने एक फैसला किया। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं आने दूंगा और ना ही तुम्हारी आंखों में आंसू। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तलहा। हुजूर, अब तो पूरी उम्र आप ही को कहना है। कहिए, क्या हुक्म है? कभी कभी हम दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस कायम कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतर सकी तो कम ऑन, हाँ तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर चुकी हो। You can't believe that I'm so happy today that you are with me. इससे बढ़कर मैं तुमसे और क्या एक्सपेक्ट करूंगा? दिन ढले दिल जले मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आए तो तलहा की सेहत सजने से पहले मेरी मौत की खबर तुम तक पहुंचेगी। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? हाँ? कमजोर होते हैं वो लोग जो मौत में पनाह मांगते हैं। कमजोर ही हूं मैं, कमजोर ही हूं। अगर कमजोर ना तो खाली हाथ ना होता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया मेरा साथ। माह जानती थी कि तुम्हारी मोहब्बत में खोट नहीं है, फिर भी वो तलहा के साथ चली गई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि तुम्हारे अलावा भी कुछ लोगों का उस पर हक है। उसने अपने माँ बाप, अपने खानदान को रुसवाई से बचाने के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मोहब्बत तो खुद कुर्बानियां मांगती मामा। मोहब्बत को कैसे कुर्बान किया जा सकता है? तुम नहीं समझो। तुम अपनी जान देना चाहते हो ना? दे दो अपनी जान। दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी जिल्लत। तुम मरना चाहते हो ना? लेकिन मरने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हारी जवानी का इंतजार किया था? आपके दुख का एहसास है, मुझे एहसास है आपके दुख, लेकिन मैं तो खुद खुशियां ढूंढ रहा हूं। क्या आपकी खुशी मेरी खुशी से वाबस्ता नहीं है? आप खुद बताएं बाबा, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? बोले। देखो साहब, जिसने अपना घर बसा लिया, उसकी खातिर अपनी दुनिया उजाड़ने से पहले ये तो सोच लो कि तुम मुझे किसके आसरे पर छोड़ रहे हो। सिला बेशक ना दो, लेकिन बेटा सजा भी तो मत दो। इस मां का दिल तेरे वजूद में धड़कता है बेटा, इसे सजा ना दे। उसके बगैर कैसे जीऊंगा? कैसे जीऊंगा उसके बगैर? जीना और मरना अपनी मर्जी से कहां होता है पगले। जो मोहब्बत को जीने की मजबूरी बना सकता है, वो दिल में जिंदगी की ख्वाहिश भी जगा सकता है।
जोहा, जोहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? थक गया हूँ बहुत ज्यादा। तुम इतनी उदास क्यों? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। जो तुम चाहती थी वो हो गया। क्या मतलब? क्या आप लोग ये नहीं चाहते थे? भाई ख्वाहिश तो हम सबकी थी, लेकिन आई तो तुम्हारी लाडली बहन इस घर में है ना, सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें होनी चाहिए। लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लग रही। नहीं, खुश हूँ। हेलो। हेलो जोहा बेटा। जी बाबा। वहाँ कैसी है? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जी बाबा, आप उसकी फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। अरे जोहा, मुझे पता ही नहीं था कि अंकल वहाँ के लिए इतने सेंसिटिव हैं। अब घर में नहीं है ना वो, इसीलिए मामा बाबा थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं। मैं तला से कहता हूँ वो बात करा देगा। नहीं नहीं, इट्स ओके। आपको तो पता ही है, जब बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ बाप तो अकेला फील करते ही है ना। अब मेरे तो बस मामा बाबा की इतनी सी ख्वाहिश है कि तलहा माँ को खुश रखे। तुम्हें क्या लगता है वो माँ को खुश नहीं रखेगा? मेरा भाई है, वो बहुत सेंसिटिव है। वो अपने आप को इतना नहीं जानता जितना मैं उसको जानता हूँ। बहुत खुश रखेगा वो माँ को। हेलो, तुम तो ऐसे घूर रही हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वो ऐसे ही कुछ और सोच रही थी। मैं बताना पसंद फरमाएंगी कि आप क्या सोच रही थी? वो अगर मैं आपसे यही कहूँ कि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप क्या मुझे माफ़ कर देंगे? हरगिज़ नहीं। भाई मैं तो इस तलाश में हूं कि तुम कोई गलती करो और मैं तुम्हें सजा दे सकूं। तुम कोई गलती करती नहीं हो। अच्छा चलो जल्दी से बताओ क्या गलती की है तुमने? वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा, क्या गलती हुई? वो आपने जो मुझे रिंग गिफ्ट की थी ना, वो मुझसे शादी में गुम हो गई है। बस इतनी सी बात थी? ऐसी परेशान हो रही हो तुम? हाँ चलो यार, क्या याद करोगे, माफ किया तुम्हें। अच्छा चलो अब देर ना लगाओ, मेरे कपड़े निकाल के दो। ओके? साइम, साइम, साइम। क्या हो गया मामा? क्या? आई एम सॉरी, सर में शदीद दर्द था, आंख लग गई। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, फिक्र मत करें। अरे तुम्हारा बदन तो आग की तरह तप रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। प्लीज मामा, आप डॉक्टर रहमान को मत बुला लीजिएगा। सारे दुख उसी के दिए हुए हैं। घर में दवा पड़ी है बुखार की, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, पहले नाश्ता कर लो फिर मैं दवा दूंगी, ठीक है? कहाँ रह गए वो? पता तो करो। मैं रास्ते में होंगी, आप टेंशन ना लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? क्या हाल? It's really surprising आज आप घर पर हैं। भाई क्यों नहीं, मेरे बेटे ने आना था, मुझे तो आप लेना ही था। ये और बात है कि अभी फोन आए और अभी निकल ले। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खुश रहो, जीते रहो। अरे आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तुम बड़े अच्छे आज हम मेहमान बन के नहीं, मेजबान बन के आए। और तुम्हें पता है जोहा ने इतने मजे के खाने बनाए ना तुम्हारे लिए। सोच है तुम्हारी। वैसे जोहा, तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? दुश्मनी? क्या मतलब? इतनी अच्छी कुकिंग करोगी तो फिर तला भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करेगा। ये तो कोई मसला नहीं है, तुम भी सब कुछ जोहा से सीख लो। नहीं बाबा, कुछ कामों में जोहा इतनी एक्सपर्ट है कि मैं इसे फॉलो ही नहीं कर सकती। मामा, मैं खाना लगाती हूँ।
आज तो बड़ी खुशबुएं आ रही हैं इस घर से। यार तुझसे सब्र नहीं ना होता कभी भी, बहुत चिट हो रहा है तू। आप ज्यादा कंसंट्रेट ना करें मुझ पर, समझ आई ना आपको? भाई मुझ पे कंसंट्रेट करने वाले और बहुत से लोग हैं। ओह आई सी। अच्छा भाभी मेरी जरूरत है, मैं आ जाऊं? वैसे देख के आते हैं, पका क्या रही है यार? हाँ ना। थैंक यू बेटा। आज तुम्हारे और तलहा के चेहरे पे खुशी देखकर मेरे सारे गम और खौफ दूर हो गए। तला के रिसेप्शन पे भी नहीं आए। मैंने तो डिसाइड कर लिया था मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। बस बेटा कोई मजबूरी थी। तो साइम को भेज देती। उसी की तो बात है सारी। एक्चुअली साइम कुछ अपसेट था। मैम वो तो शुरू से ही अपसेट है, उसका प्रॉब्लम क्या है? जो लोग जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी का चाहते हैं उन्हें कई बार टूटना पड़ता है। उसका प्रॉब्लम भी यही है। मैम आर यू ओके? साइम बहुत डिस्टर्ब है। वो अपनी जिंदगी से फरार चाहता है। नफरत हो गई उसे अपनी जिंदगी से। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उसने ऐसा क्यों किया? किसी ने उसकी कदर नहीं की। वो बेवकूफ ये भी नहीं समझता कि मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। लेकिन जिंदगी तो हर एक का नसीब होती है ना, और जिंदगी से मुंह फेरना गुनाह है। तुम समझाओ ना उसे, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। मैं? हाँ तुम। उसे एक दोस्त और हमदर्द की जरूरत है जिसके साथ वो अपने दुख शेयर कर सके। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आओगी। कहाँ है वो? अपस्टेयर्स उसका रूम है। तुम चलो मैं उसकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। साइम इट्स रियली शॉकिंग। मुझ पे रोब जमाने वाला साइम अंदर से इतना वीक है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अनबिलीवेबल। प्लीज तुम जाओ यहाँ से प्लीज। बता सकते हो हुआ क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों खोजना चाह रही हो तुम मुझे? हाँ शायद इसी खोज में तुम तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। लो साइम मेडिसिन खा लो। शाबाश। थैंक यू। बैठ जाओ ना तुम। मैं खा लूंगा, आप जाएं। ये तलहा आज आ ले, मैं इसके कान खींचती हूँ। भला अभी से ऑफिस जाने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? कुछ दिन तो एंजॉय कर ले। आंटी वो नहीं जाना चाह रहा था, मैंने जबरदस्ती उसे भेजा है। वलीद भाई को सारा काम संभालना पड़ता है। तो पहले भी तो वलीद को ही सारे काम देखने पड़ते थे। वो उसकी तो बस जबान हिलती है तलहा साहब की। अच्छा ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए लिए थे। अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए हो? मैंने सोचा आपकी बहन घर में बोर हो रही होगी, उसे कहीं आउटिंग पे लेता। और वैसे भी मैं घर आना नहीं चाह रहा था, भाई ने जबरदस्ती भेजा है मुझे। जानती हूँ मैं, भाई ने जबरदस्ती भेजा है। बहुत बड़ी ड्रामा है तुम। हेलो वहाँ। तलहा तुम फिर ऑफिस से जल्दी आ गए। देखो अगर रोज रोज ऐसे ही करोगे ना तो सब मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मेरी वजह से तुम काम नहीं कर रहे हो। सच बोलूं तो ऑफिस में मेरा दिल ही नहीं लगता। अच्छा खैर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया। कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों नहीं होगा, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? मेरा फेवरेट कलर? हाँ माँ, कि वही कलर है जिस कलर का तुमने मेरे लिए ड्रेस चूज किया था शादी पे। मुझे जोहा भाभी ने बताया कि ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। लेकिन ये कलर तो दिखाना। वाह, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। तुम पे बहुत सूट करेगा।
बहुत अच्छा लग रहा है ना ये। हाँ। तो बस जल्दी जल्दी पहनो और तैयार हो क्या जाओ, हरी आप, जल्दी जाओ ना। अब बताओ तुम लोगों का कहाँ जाने का प्लान? अच्छा आपको बता दूं, जब आप वलीद भाई के साथ जाती थी मैं पूछता रह जाता था, आप मुझे बिल्कुल नहीं बताती। अब मैं क्यों बताऊं? वैसी भी बात नहीं है, सबसे ज्यादा तुम ही पूछते थे। मैं हमेशा पूछता था लेकिन आप कभी नहीं बताती। अच्छा। और यकीन जानिए कि अब मैं गिन गिन के बदल लूंगा आपसे। महा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? नहीं, ऐसे ही ठीक है। क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, अब कहते हो तो मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके इफ यू डोंट फील लाइक, रहने दो, चलें। माँ तुम कुछ भूल रही हो। क्या? ओह, रिंग। तुमने इसे बहुत जल्दी नहीं भूलना शुरू कर दी? चलना है तो चलो, छोटी छोटी बातों पर मुंह लटकाना अच्छी बात नहीं। चलो चलो। Okay. बाय भाभी। हेलो, कहाँ घूमो? एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई था? अगर तुम ये जानना चाहती हो कि तुमसे पहले मैंने किसी को चाहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैंने किसी को चाहा होता तो मैं इस वक्त उसके साथ होता। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिसे चाहा उसे हासिल कर लिया। नहीं, ऐसा पॉसिबल है। इनफैक्ट मेरा तो बिलीव है, अगर दो लोग सच्ची लगन से एक दूसरे को चाहें तो अल्लाह ताला उन्हें जरूर मिला देते हैं। मैं नहीं मानती। हम दोनों के साथ होने के बावजूद भी? क्यों चाहते हो मुझे इतना? क्या इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लफ्जों के कहने से कुछ नहीं होता माँ। तुम्हारे दिल का हाल तुम्हारी आंखें बता रही हैं। आंखें पढ़ने का हुनर जानते होते तो आज हम साथ ना होते। क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही। बताओ ना माँ, तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि तुम ही तो कहते हो कि मैं हमेशा तुम्हें गुस्से से देखती थी। घर चलें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ चलो। God, please help me. हेलो भाभी। हाय, सुनो। जी? तुम दोनों में कोई बात हुई है क्या? बातें तो बहुत सी हुई हैं, लेकिन आपको क्यों बताएं? ऐसे ही। एक्चुअली मैंने उसको ऊपर जाते हुए देखा तो मुझे लगा शायद तुम दोनों के दरम्यान कोई बात हुई है। उसके सर में दर्द हो रहा था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ परेशान है।
तुमने उससे पूछा नहीं? मैंने पूछा तो कहने लगी कि ये मेरा वहम है। बिल्कुल ठीक कहती है। आज उसने बड़ी अजीब सी बात की भाभी। उसने कहा कि अगर मुझे उसकी आंखें पढ़नी आती तो वो आज मेरे साथ ना होती। वो बिल्कुल पागल है। प्लीज डोंट टेक हर सीरियस। वो इस तरह की बातें इसलिए करती है ताकि वो तुम्हें छेड़ सके, तुम्हें परेशान कर सके। मामा कहाँ है? आप उसे पेन किलर दे दीजिएगा। तलहा बता रहा था तुम्हारे सर में दर्द है। तो बता देना था कि सारे दर्द तुम ही ने दिए। अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है, वक्त निकल चुका है हाथों से। तुमने मेरे साथ ही नहीं, तलहा के साथ और इस घर में रहने वाले सबके साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हें मुझ पर जरा रहम नहीं आया? रहम रहम रहम, पल पल सजा मैं भुगत रही हूं, तुम नहीं। मुझे रहम आता तलहा पर। तुम्हें अगर तलहा पर रहम आता तो उसके दिए हुए गिफ्ट को इतनी बेदर्दी से ना ठुकराती तुम। तलहा को नहीं ठुकराया ना, यही काफी है। तुम्हारा ये तमाशा कब तक चलेगा? जब तक मुझ में सहने का हौसला है। और तुम्हारा हौसला खत्म हो गया तो मेरी जुबान खुल जाएगी और जिस राज को छुपाने के लिए तुमने मुझे दांव पर लगाया वो मैं सबको बता दूंगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम सारे इल्जाम मेरे सर पे क्यों लगाती हो? क्योंकि मेरे दिल में साहिम के लिए नफरत का पौधा लगाने वाली तुम ही थी। You know what? You're a crazy woman. तुमसे बात करने से बेहतर है इंसान किसी दीवार में सर मारे। You're just impossible. जब मैंने समझाने की कोशिश की थी तो किसी ने मेरी बात समझी थी? Just go away. क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। महा, क्या मोहब्बत इंसान को इतनी हिम्मत देती है कि वो अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाए? मोहब्बत ना मिले तो जिंदगी बेमायनी लगने लगती है। तुम्हें साइम याद है? वही जिसे मैं तुम्हें शादी में मिलवाया था? मेरी मैम का बेटा है वो। पता है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बच तो गया लेकिन अब उसके चेहरे पे जिंदगी नजर नहीं आती। क्यों किया उसने ऐसा? मैम कहती है उसको मोहब्बत हो गई थी और इडियट अपनी जान देके अपनी मोहब्बत, अपनी वफा का यकीन दिलाना चाहता था उसको। महा, मोहब्बत में इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि वो किसी और के बारे में सोचता तक नहीं है। मोहब्बत जज्बा ही है ऐसा। तुम तब समझोगे जब तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी। मैं भी आई। हेलो साइम। हाँ तुम
अब तुम मुझे मिल सकते हो? जब मिल सकता था तब तो गवा दिया। साइम प्लीज, मैं एक बार मिलना चाहती हूँ। प्लीज मिल लो मुझसे। मैं आ रही हूँ। तुम यकीनन पूछना चाह रही होगी कि मैं जिंदा क्यों हूं। मैंने भी खुद को तुम्हारी तरह हालात और मजबूरियों के हवाले कर दिया वहां। मोहब्बत करने का हुनर हम दोनों को नहीं आया। साइम ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है। गलती मेरी थी जो झूठ को सच मान बैठी। तला के साथ खुश हो? किसी के कहने पर मुस्कुरा देना, किसी के साथ बैठकर खा लेना, किसी की बात का मुस्कुरा कर जवाब देना अगर खुशी है तो फिर मैं भी खुश हूं। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं महा, आज तुमसे मिलने के लिए मैंने खुद को रेजा रेजा इकट्ठा किया है। वक्त ने हमारे साथ ऐसी चाल चली है मां, हम दोनों की किस्मत में मोहब्बत की जगह सिर्फ बेबसी है। साइम, वक्त के साथ समझौता करना पड़ता, हार माननी पड़ती। जिंदगी में आगे बढ़ो, किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। और जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी तब भी तो तुम जी ही रहे थे। और जो इतने खूबसूरत और कीमती लम्हात हमने एक दूसरे के साथ गुजारे, उन्हें कैसे भुला दूं मैं? जानती हूँ नहीं भुला सकते, मैं भी नहीं भूल पाऊंगी। कुछ यादें ही तो हमारी जिंदगी का सरमाया होती है। तलहा तो बहुत चाहता होगा तुम्हें, है ना? जो कुछ भी हुआ उसमें तलहा का कोई कसूर नहीं था। बस एक समझौता है जो कर लिया, और अब हर हाल में निभाना है। मामा, मामा, मामा। हेलो रोहा। हाय, वेयर इज मामा? वो क्लिनिक में है, क्यों खैरियत? आप जानती हैं आपकी लाडली ने क्या किया है?
क्या किया माहा ने? मामा वो अब भी साइम से मिलती है। क्या? जी, और अभी भी वो उसी के साथ है। तुम्हें कैसे पता है? मामा मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ उन दोनों को। और कौन कौन जानता है ये बात? फिलहाल तो ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात मैं कब तक घर वालों से छुपा सकती हूँ? वो अपने एक एक एक्ट से ये बताना चाह रही है कि जैसे उससे तला में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझाऊंगी उसे। मामा वो बच्ची नहीं है जिसे आप समझाएंगी और वो समझ जाएगी। वो हम लोगों से बदला ले रही है। आपको पता है एक ही घर में रहते हुए मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कि पता नहीं वो कब मेरे साथ कोई स्टूपिड बात करेगी। ओके जोहा, काम डाउन। मैंने कहा ना मैं उसे समझाऊंगी। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। तुम भी माँ को प्यार से समझाना प्लीज। शी इज मेकिंग माई लाइफ मिजरेबल, यू नो दैट। कहाँ गई थी तुम? बाहर से तो तुम आ रही हो, और वैसे तुमने कब से ये सबका बाहर आने जाने का हिसाब रखना शुरू कर दिया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ गई थी? मार्केट तक गई थी। लिसन, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें खुद देखा है, तुम साइम से मिलकर आ रही हो। जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? महा प्लीज अपनी हरकतें ठीक करो। हम सबकी क्यों इंसल्ट करवाने पे तुली हुई हो? लिसन, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं, ओके? तुम इस सिचुएशन को इतना लाइट नहीं ले सकती। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है इस सब के क्या नताइज निकलेंगे? नताइज? जोहा, नताइज की फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? तुम मुझे कब तक सजा देती रहोगी? जब तक मैं सजा काट रही। महा तुम्हें तला की मोहब्बत क्यों सजा लगती है? क्या कमी है उसकी चाहत में? क्यों तुम्हें उसकी मोहब्बत कम लगती है? वो तो तुम्हें हर हाथ। अपने शौहर की मोहब्बत की गवाही नहीं मांगी तुमसे, ओके? जब उसको शौहर मानती हो तो प्लीज खुदा के लिए उसकी इज्जत का भरम भी रखो। भरम ही तो रख रही हो तुम सबकी इज्जतों का, लेकिन कब तक जोहा? एक दिन आएगा जब मेरी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, और उस दिन यू नो व्हाट महा, अगर अब तुमने साइम से मिलने की कोशिश की ना तो मैं तलहा को जाके सब कुछ खुद बताऊंगी, समझी? काश जोहा तुमने तलहा को पहले ही बता दिया हो। महा, तुमने शायद भुला दी है कि मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, और कोई बहन दूसरी बहन को इस तरह से सजा नहीं देती है जैसे तुम मुझे दे रही हो। सजा उसे ही मिलती है जो जुर्म करता है। आ जाओ। अगर कहूँगा ना हो तो नहीं आओगी क्या? बैठो। This is for you. What for? मैम ने बताया कि आपने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया है, इसलिए। जब जिंदगी गुजारनी है तो जिंदगी को फेस तो करना ही पड़ेगा। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर जिंदा रहना ही है तो क्यों ना जिंदगी को जिंदा लोगों की तरह जिया जाए। कभी कभी तो बिल्कुल मामा की लैंग्वेज बोलती हो, साबित करिए कि उन्हीं की स्टूडेंट। खैर, चाय पियोगी, कॉफी? और अगर मैं इससे कुछ ज्यादा डिमांड करूं तो I mean, हम लोग कहीं बाहर जाके भी तो कुछ खा पी सकते हैं। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो मैं आपके कान पकड़ के आपको आपकी चेयर से उठा के ये कहूंगी कि मुझे तो जाना है। और अभी आपने कहा कि मैं अपनी मैम की तरह रिएक्ट करती हूँ, तो उनकी तरह मुझे कान पकड़ने भी आते हैं। इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा मैं। वो तो मुझे पता है। अच्छा बताओ कहाँ चलना है? चलें। Are you sure? Of course, चलो। फर्स्ट वीक में कोई अपॉइंटमेंट्स ना रखना। हाँ, सेकेंड वीक से मैं ऑपरेट करूँगा। फर्स्ट वीक में मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं। ओके, अरेंज करके मुझे बताना। ठीक है, फाइनल करके बताओ मुझे। ओके। ये नाहिद कब से है इस शहर में? मैं नहीं जानता। तुम्हारी तो हर बात मानती होगी वो, है ना? क्या बनवाना चाह रही हो तुम उससे? उससे कहें इस शहर से चली जाए प्लीज। क्यों अपने आप को इतना इनसिक्योर फील करती हो? अगर उसने तुमसे कुछ छीना होता तो आज इस छत के नीचे हम इकट्ठे ना रह रहे होते।
रहमान, मेरी इनसिक्योरिटीज को रहने दो तुम। मेरी बेटी की शादी इनसिक्योर है उसकी वजह से। फॉर गॉड सेक अब इस सब्जेक्ट को क्लोज कर दो। साइम अब भी वहां से मिलता है। ये किसने कहा तुमसे? जोहा ने खुद देखा है उन दोनों को। प्लीज प्लीज नाहिद से कहिए वो अपने बेटे को लेकर इस शहर से चली जाए। मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आपकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहम है तुम्हारा। सारी जिंदगी उस औरत की वजह से मैं खौफ का शिकार रही, और अब उसका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। अगर उस माँ बेटे ने आज तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो आइंदा भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है रहमान, अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं खुद उससे बात करूंगा। खबरदार, तुमने नाहिद से अगर कोई बात की, वरना मैं। उस औरत की वजह से आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं? मुझे? हाउ डेयर यू! क्या देख रहे हो सलमा में? तुम्हें। मेरा मतलब है कि कैसी दुल्हन थी तुम। एक भी तस्वीर में तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। क्या करोगे मेरी मुस्कुराती तस्वीरों का? महा, मैं सोच रहा था अगर हम इन तस्वीरों को बड़ा करवा के अपने कमरे में लगाएं, कैसा आइडिया है? उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना। ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, और मेरा दिल तो ये चाहता है कि हम कभी इसके हिसार से बाहर ही ना आए। और वैसे भी जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम तस्वीरों से दिल बहला देना। माँ, इतनी बड़ी बात तुमने बगैर सोचे समझे कह दी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं कितना हर्ट होता हूं। जरा जरा सी बात पर हर्ट होना छोड़ दो तलहा। मुझे ये एहसास हो लेने दो कि मैंने किसी मुंह के गुड्डे से शादी नहीं की, बल्कि एक मजबूत इंसान से शादी की है। अगर तुम मेरे जज्बात की परवाह नहीं करोगी तो मैं बिल्कुल मोम के गुड्डे की तरह कतरा कतरा पिघल जाऊंगा। आइंदा कभी मत ये कहना कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हें क्यों छोड़ कर जाऊंगी? भला कोई इतनी मोहब्बत करने वाले को कैसे छोड़ सकता है? माँ, क्या हम सिर्फ इसलिए साथ हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? तलहा, तुम मेरी हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? इसलिए माँ कि तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ओके, आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तुम्हें तो पता है जो मेरे मुंह में आता है मैं बोल देती हूँ। आई एम सॉरी। अब नाराज तो नहीं हो? हमेशा ऐसे मनाती रहोगी? मुझे रूठने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। ओके, आई एम सॉरी। मैं आइंदा नाराज नहीं होऊंगा तुमसे। गुड। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें शायद मेरा यहाँ तुम्हारे ऑफिस में आना अच्छा नहीं लगा। अभी तो आपने आने का पर्पस ही नहीं बताया। ये तो बाद में डिसाइड करूंगा कि बुरा लगा या अच्छा। प्लीज बैठिए। तुम्हारे लहजे की तलखी कैसे खत्म हो सकती है? ये तलखी तो मेरे ज़ात का हिस्सा बन चुकी है रहमान साहब। थैंक्स टू यू एंड योर फैमिली। आज मैं सोच कर आया था कि तुम्हारी किसी बात का गुस्सा नहीं करूंगा, इसलिए जो कहना है कहो। I'm sorry, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे कुछ कहना है बेटा। Excuse me, just mind it. Don't call me बेटा। बेटा कहने का इख्तियार सिर्फ मेरी उस माँ के पास है जिसको आपने बहुत रुलाया। बहुत सी गलतियों का इजाला नहीं किया जा सकता साहब।
हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आपको क्या शिकायत है मुझसे? तलहा मेरी माँ को बहुत चाहता है। वो दोनों बहुत खुश रह सकते हैं। तो आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। उनकी ही नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी से भी निकल चुका हूं। जज्बाती होकर नहीं, रियलिस्टिक होकर सोचो। अगर इंसान रियलिटीज के बारे में सोचे तो बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। वहां इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। अगर वो तुमसे राब्ता करे तो प्लीज उसे समझाना। मुझे हैरत है, आप अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानते। बहुत स्ट्रांग लड़की है वो, आपकी सोच से भी ज्यादा। इसीलिए उसने आप लोगों की खुशी पे अपनी खुशी कुर्बान कर दी है। बेफिक्र रहिए आप, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम्हारी सास घर पे नहीं है, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। जी कहिए मामा, बैठे। मैं मानती हूँ मोहब्बत में कोई दलील नहीं चलती, लेकिन बेटा जरा सोचो तो सही, शादी के बाद तुम्हारा साइम से मिलना क्या माने रखता है? जोहा ने फिर आग लगाई। बहन है तुम्हारी, तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ इतना जहर क्यों है? क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया वो एक बहन नहीं कर सकती। बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हारी खुशियां चाहती है। मामा, एक बहन को अपनी मोहब्बत की सच्चाई की गवाही देने की जरूरत नहीं होती। आप उससे कहती क्यों नहीं कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दे? वो डरती है तुमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। तुम्हारा शादी के बाद साइम से मिलना गलत है महा। जहां बुनियाद ही गलत पर रखी गई हो वहां पर सही की उम्मीद क्यों है आपको? तुम इतनी खुदसर मत बनो कि मुझे तुम्हें बेटी कहते हुए भी शर्म आए। मामा, आपको किस बात का खौफ है? अगर मैंने भागना होता तो मैं उसी दिन भाग गई होती। तो फिर तुम साइम से क्यों मिलती हो? ये बात शायद मैं आपको नहीं समझा सकती। देखो महा, अपने बढ़ते हुए कदम रोक लो, वरना मैं उस लड़के का वो हशर करूंगी कि वो याद करेगा। मामा, मेरी बात तो सुनो। मामा, डॉक्टर रहमान आए थे मेरे ऑफिस। वो अब भी समझते हैं कि मैं उनकी बेटी को ले उड़ूंगा। तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की उनके साथ? क्या हो गया आपको? आपको क्यों लगता है मैं इतना बदतमीज हूँ? तो कोई ऑफिस आएगा उसे बदतमीजी भी करूंगा या उसको ऑफिस से निकाल दूंगा? एक मिनट। ओहो, क्या मुसीबत है। किसका फोन है? आपकी स्टूडेंट बीना का। और किसका? अरे सुन लेते हैं ना। आपको